फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आइंस्टाइन। मेरी क्लास में खुशामदीद। आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो चलें रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। नातिक एदाद की तारीफ: ऐसा अदद जिसको अलामती तौर पर p ओवर q की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि p और q सही एदाद हों और q 0 के बराबर ना हो, नातिक अदद कहलाता है। मसलन 3/2, 4/7, -2/5, 1/6 नातिक एदाद की मिसालें हैं। नातिक एदाद का सेट ऐसा सेट होता है जिसके अरकान कुदरती एदाद, मनफी एदाद, सिफर और तमाम मुस्बत और मनफी कसूर पर मुश्तमिल होते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर लाइन की मदद से रैशनल नंबर्स को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन पर नजर आने वाले नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। सिफर की दाईं जानिब नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और बाईं जानिब के नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन आपका इस तरह के नंबर्स के बारे में क्या ख्याल है? इस तरह के नंबर्स को हम आम तौर पर गिनती के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह के नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन हमें इनको मुनासिब तरीके से जाहिर करना है। हम ये कह सकते कि इस तरह के नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। हम इनको p ओवर q की फॉर्म में कह सकते हैं, जिसमें एक नंबर न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर होगा। यहाँ चंद कंडीशंस भी हैं जिनको जानना ज़रूरी है। p और q कोई भी इंटीजर्स होने चाहिए। इसके अलावा q की वैल्यू सिफर नहीं होनी चाहिए। इस दूसरी कंडीशन को समझने के लिए ये देखते हैं, ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है जिसको सिफर से ज़रब देने से जवाब 3 आए। ये वाली वैल्यू अनडिफाइंड है, तो ये रैशनल नंबर्स की बुनियादी डेफिनेशन है। ये p ओवर q फॉर्म का नंबर होता है जिसमें p और q कोई भी इंटीजर्स होते हैं और q सिफर के बराबर नहीं होता। तो आप इस डेफिनेशन को देखते हैं तो आपके जहन में कई सवालात जन्म लेते होंगे, जैसा कि रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में क्या फ़र्क है, या क्या इंटीजर्स भी रैशनल नंबर की ही कोई किस्म है, या ज़ीरो क्या है, और इस तरह के नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह जाहिर करते हैं, या फिर दो रैशनल नंबर्स को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। मसलन अगर आप 5 और 1 को कंपेयर कर रहे हो तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 1 से बड़ा है। लेकिन इस तरह के नंबर के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिक्र मत करें, रैशनल नंबर्स की आने वाली तमाम वीडियोस में आपको तमाम जवाबात मिल जाएंगे। रैशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस कॉन्सेप्ट की तफसील के लिए एक और वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इनको डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक नंबर कौन सा है जी? नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो हम डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे हम कहते हैं कि एक चेयर है, दो पेंसिलें हैं, 3 जो हैं वो किताबें हैं। तो हम डेली बेसिस पे जो काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं नंबर्स, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर फिर क्या हुए? 1 2 3 4 5 सो ऑन, यानी आगे बढ़ते जाते हैं, जो हम काउंट करते जाते हैं उनको कहते हैं, ऐसे नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर। और अगर इन तमाम नंबर्स को एक सेट में बंद कर दिया जाए तो उस सेट को कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और ये क्या कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। यानी हम अगर हम कोई चीज़ काउंट करते हैं ना, हम कहते हैं कि एक चीज़ है, 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, 5 हैं। तो हम अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम उसके लिए ज़ीरो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए ये जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको वो 1 से स्टार्ट होते हैं। और अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो वो एक और सेट बन जाता है जिसको कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर जो ऐसे नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। अब देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सारे के सारे इसके जो एलिमेंट हैं सेट ऑफ होल नंबर में पाए जाते हैं। इसका मतलब है सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है ये सब सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स का।
तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब देखें इसमें कि सारे के सारे इसमें 0 के अलावा सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। अब मैं अगर 2 प्लस 3 करूं तो क्या आता है, हमारा आंसर 5 आता है। 5 भी एक होल नंबर है। अगर मैं 1 प्लस 2 करूं तो एक 3 आता है आंसर, तो 3 भी एक होल नंबर है। और अगर मैं 1 प्लस 0 करूं तो 1 आता है आंसर, तो 1 भी एक होल नंबर है। लेकिन अगर हम माइनस करें, अगर हम ये करें कि 2 माइनस 1 तो आंसर 1 आएगा, तो वो भी एक होल नंबर है। तो अगर हम 2 माइनस 3 करें, यानी छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करें, तो आंसर आएगा माइनस इसका 2 माइनस 3 करें तो आंसर -1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब हमें एक और सेट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक और जो सेट बनाने की ज़रूरत पड़ी है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी अब इसमें माइनस वाले भी नंबर आ गए हैं, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 सो ऑन। अब इसमें देखें माइनस वाले भी नंबर आ गए हैं और प्लस वाले भी नंबर आ गए हैं। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो सेट ऑफ होल नंबर है जो सारे का सारा सेट ऑफ इंटीजर में पाया जाता है, इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर को हम दूसरी एक और तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 0 1 2 3 सो ऑन और 0 -1 -2 -3 सो ऑन। यानी इसमें माइनस वाले नंबर हैं जो कम होते जा रहे हैं, -2 -3 सो ऑन, जो नीचे जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं 0 से आगे। पॉजिटिव नंबर हैं और नेगेटिव नंबर भी इस सेट में होते हैं। यानी ये ऐसा सेट है जिसमें अगर इन सब को ऐड करें या माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो सारे का सारा इसमें होगा, इस सेट में लाजमी तौर पर होगा। ऐड या हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी 2 माइनस 1 करें तो 1 इसमें है, 3 माइनस 2 करें तो 1 है, लेकिन 2 माइनस 3 करें तो आंसर -1 आता है, तो -1 इसमें है। इसका मतलब है ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ये तो मसला हल हो गया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आएगा वो उसी सेट में होगा। तो अब अगर हम एक और डिवाइड करें, यानी अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 1 करें तो आंसर 2 आता है, तो वो 2 भी तो इसमें है। लेकिन अगर हम करें 2 डिवाइडेड बाई 3 करें तो 2/3 आ जाता है। तो 2/3 को हम कैलकुलेटर से डिवाइड करें वो तो एक डेसिमल आ जाता है। इसका मतलब है इसमें डेसिमल वाले आंसर नहीं है। तो डेसिमल वाले आंसर के लिए हमें एक और सेट बनाना पड़ेगा, और जिसको कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। यानी ऐसा सेट, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, और P और Q कहाँ से आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से आते हैं। P और Q कहाँ बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में। और Q जो नीचे वाला नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि मतलब क्या हुआ कि इनको हम फ्रैक्शन में लिखें तो जो आंसर आएगा वो तो उसमें नहीं होगा। तो उसके लिए हमें एक नया सेट बनाना पड़ेगा जिसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी ऐसे इस सेट में कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, और P और Q कहाँ से होते हैं जी, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। और नीचे वाला जो नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसकी हम सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, अब ये देखें गौर से कि ये ऐसा नंबर है जिसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। 0.5 ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी P और Q की शक्ल में लिख सकते हैं। अब देखें ये ऊपर वाला नंबर है जो ये P है 1, तो P सेट ऑफ इंटीजर में पाया जाता है या नहीं, 1 इसमें पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो इसके नीचे क्या है, 2 भी इस सेट ऑफ इंटीजर में पाया जाता है। इसका मतलब है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इस अगर गौर से देखें तो हमने क्या लिखा था इधर, x ऐसे नंबर हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो 0.5 ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो लिहाजा ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ। तो 0.5 भी ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी ये एक x है जिसको
पी बाई क्यू की शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये क्या हुआ, फिर रेशनल नंबर हुआ। और 0.3333 रिपीट होता जा रहा है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो ये भी एक फिर क्या हुआ, रेशनल नंबर। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम एक सेट में बंद कर दें, ऐसे इस तरह के तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, अगर तमाम नंबर को हम एक सेट में बंद कर दें तो उस सेट को कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो उसके बाद कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। ठीक है, यानी ऐसे नंबर, आगे देखते हैं, यानी ऐसे नंबर x का मतलब है ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। और p और q कहाँ से होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से, और q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी बिल्कुल वही, सिर्फ चेंजिंग ये है कि हम उन नंबर्स को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो आप सोच रहे होंगे वो कैसे नंबर होंगे, फिर वो मैं बताता हूँ। अभी इसके एग्जांपल देखते हैं। देखें, अब 4.314236757773, अब ये देखें ये तमाम जो है ना डेसिमल कहीं रुक ही नहीं रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं रुक ही नहीं रहा। तो हम इसको फिर कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी अगर डेसिमल के नीचे 1 लिखें, आगे कितने ज़ीरो लगाएंगे कि वो फ्रैक्शन में बदल जाए। इसका मतलब है हम नहीं लगा सकते, ये तो इनफाइनाइटली आगे जा रहे हैं डेसिमल, तो हम कितने ज़ीरो लगाएं कि इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। देखें जो ऊपर 0.5 है, इसके नीचे अगर डेसिमल के नीचे 1 लगाएं तो एक डिजिट है आगे, तो एक ज़ीरो लगाएंगे नीचे, लेकिन इसमें इनफाइनाइटली मैनी डिजिट्स हैं। तो फिर हम जो है कैसे जो है ना इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसका मतलब हम इसको फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। तो ऐसे नंबर, इसी तरह ये भी है 2.3458305 सो ऑन, जो आगे बढ़ता जा रहा है, इसको भी हम फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, क्योंकि हम अगर डेसिमल के नीचे 1 लगाएं और आगे सारे जो डिजिट्स हैं उनके नीचे 00 कहाँ तक लेके जाएंगे, इसका मतलब है हम इसको भी फ्रैक्शन में बदल नहीं सकते। तो इस तरह के तमाम नंबर जो होते हैं उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि वो p बाई क्यू या फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं बदले जा सकते। तो अगर ऐसे तमाम नंबर्स को जो p बाई क्यू की शक्ल में नहीं बदले जा सकते, उनको एक सेट में बंद कर दें, तो वो सेट क्या आएगा, उस सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इस तरह के बेशुमार एग्जांपल्स आगे हम खुद से बना सकते हैं, बेशुमार एग्जांपल। तो अब हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल हैं वो क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म हो जाने वाला, यानी रुक जाने वाला। ठीक है, रुक जाने वाला। तो नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे डेसिमल, द डेसिमल इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, यानी ऐसा डेसिमल जिसमें इसके डेसिमल वाले हिस्से में जो तादाद है डिजिट्स की वो फाइनाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, 0 के बाद जो डेसिमल लिखा हुआ है उसके बाद जो डिजिट्स लिखे हुए कितने हैं, एक डिजिट लिखा हुआ है 0.5 लिखा 0.5 जो डेसिमल है ना, इसके डेसिमल पॉइंट से आगे एक ही डिजिट लिखा हुआ है यानी 5, और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हुए हैं 1 2 3, तो 3 फाइनाइट नंबर है, ये एक फाइनाइट नंबर है 3। तो 4 पॉइंट, इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं 1 2 और 3 भी फाइनाइट है। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 भी एक फाइनाइट नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द डेसिमल इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर जो डिजिट्स की तादाद है वो महदूद है, फाइनाइट है, तो उस डेसिमल को क्या कहते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो सामने ज़ाहिर है कि ऐसे डेसिमल जिसके जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगे वो रुकने वाले नहीं होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी ना रुकने वाला सिलसिला।
तो रेकरिंग डेसिमल का क्या मतलब हुआ? रेकरिंग का मतलब है जो रिपीट होना बार बार। रेकरिंग का क्या मतलब है? बार बार रिपीट होना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरी जो टर्म लिखी हुई है इसका क्या मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल यानी ना रुकने वाला और रिपीट होने वाला डेसिमल। ठीक है, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द डेसिमल इन विच वन और मोर देन वन डिजिट रिपीट इनडेफिनेटली। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखें 2.3333 सो ऑन। अब देखें ये रुकता भी नहीं है और इसमें 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल है, यानी कि ना रुकने वाला और रिपीट होने वाला ये डेसिमल है। इसी तरह 0.9999 इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 9 रिपीट हो रहा है बार बार। और इनडेफिनेटली का क्या मतलब है कि एक के बाद दूसरा रिपीट होता जाता है इस तरह, मतलब 9 के बाद फिर 9 आ जाता है, फिर 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9। ठीक है, इनडेफिनेटली का मतलब ये है। तो इसी तरह 4.45454545 ये भी 45 बार बार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे 454545 ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो इनडेफिनेटली का मतलब ये है कि अगर 45 इधर आ गया एक दफ़ा, इधर 7 8 9 आ गया, फिर 45 इधर आ गया, वो इनडेफिनेटली नहीं है। इनडेफिनेट का मतलब है एक के बाद देगरे, यानी 45 के बाद फिर 45 आना चाहिए, फिर 45 आना चाहिए, दरमियान में कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं इनडेफिनेटली ये रिपीट होता जाता है। तो ऐसे डेसिमल भी को भी क्या कहते हैं? ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, यानी कि जो रुकते भी नहीं हैं और रिपीट भी होते जाते हैं, उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब हम देखते हैं ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये जो रेकरिंग डेसिमल है, क्या ये कौन से नंबर है? रैशनल है या इरेशनल है? तो हमने देखा कि जो द टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं ये वाले, इनको भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। 0.5 इज इक्वल टू 1/2, 0.334 ये भी क्योंकि डेसिमल पॉइंट के नीचे अगर 1 लगाएं तो आगे 1000 आएगा, इसको भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इसका मतलब है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले हैं उनको भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर हुए फिर। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल पीछे भी हमने पढ़ा है कि जो रिपीट होते जाते हैं और रुकते भी नहीं हैं, तो उनको भी हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे 1/3 इज इक्वल टू 0.333 सो ऑन। इसका मतलब है फ्रैक्शन में हमने 0.333 सो ऑन को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। तो इसका मतलब है ऐसे नंबर जो रिपीट भी होते जाते हैं और जो रुक भी जाते हैं उनको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि ये सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया फिर कि द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये दो तरह के जो नंबर होते हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। अब देखें कि ऐसे डेसिमल जो रुकते भी नहीं हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे इनडेफिनेटली वो रिपीट भी नहीं हो रहे, तो उन डेसिमल को क्या कहते हैं हम कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल पाई आपने नंबर सुना होगा, उसकी वैल्यू हम, वो भी एक इरेशनल नंबर है, आपने पहले भी सुना है कि पाई इज़ इरेशनल नंबर। तो पाई की वैल्यू क्या आती है? 3.141592654 सो ऑन। अब इसमें मुझे बताएं क्या ये रुक रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसका मतलब ये रुकता भी नहीं है। अब ये नॉन रेकरिंग का मतलब है इसमें रिपीट भी कोई नहीं हो रहा इनडेफिनेटली, यानी ऐसा तो नहीं हो रहा 1414 या 141141 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। लिहाजा पाई ये दो जो हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग डेसिमल है। तो इसी तरह ये है 4.32232567 ये भी इसकी एग्जांपल है कि सो ऑन, आगे कोई भी इंडेफिनेटली रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो फिर हम इसका क्या नतीजा निकालेंगे कि ये कौन से नंबर होते हैं। और दीज डेसिमल आर इरेशनल नंबर्स, क्योंकि हम फ्रैक्शन में हम इनको नहीं बदल सकते, तो लिहाजा ये कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर हैं। यानी क्यू डैश जो सेट हमने बनाया था पीछे
उसमें ये नंबर आते हैं इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ये नहीं होते। इस वीडियो में मैं आपको एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के दरमियान फ़र्क फ्लो चार्ट के ज़रिए दिखाऊंगा। क्या नंबर होल नंबर है? जी हाँ। रैशनल नंबर? नहीं। फिर क्या ये फ्रैक्शन है? जी हाँ। क्या डिनोमिनेटर सिफर है? जी हाँ, इनडिफाइन है। नहीं, रैशनल नंबर। क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं। क्या ये डेसिमल है? जी हाँ। क्या ये ख़त्म हो गया है? जी हाँ, रैशनल। नहीं। क्या ये फिर दोहराया जाएगा? जी हाँ, रैशनल। नहीं, एक इरेशनल नंबर। क्या ये डेसिमल है? नहीं। क्या ये स्क्वायर रूट है? जी हाँ। क्या ये अंदर की तरफ परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ, रैशनल। नहीं, इरेशनल। क्या ये स्क्वायर रूट है? नहीं। अपना नंबर दोबारा चेक करें। उम्मीद है इस फ्लो चार्ट ने समझने में मदद की होगी। अगर एक नंबर रैशनल या इरेशनल हो। उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर्स के बारे में सब कुछ समझ आ गया है। अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए चंद MCQs को देखते हैं।